हेलो एवरीवन, आज है 27 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी हुई दो दिग्गज कंपनियों के बारे में। पहली है टाटा मोटर्स, 432 का शेयर है, और दूसरी है अशोक लेलैंड, 113 रुपए का शेयर है। देखिए, ये दोनों ही कंपनी आने वाले समय में जो ईवी का जो रिवॉल्यूशन होने वाला है इंडिया में, उसमें फ्रंट रनर है। डेफिनेटली उसमें सबसे बड़ा हिस्सा टाटा मोटर्स का ही है, लेकिन अशोक लेलैंड भी प्लान कर रहा है अपने ईवी सेगमेंट को लेकर। वीडियो में इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये भी चर्चा करेंगे कि भैया खरीदारी के मौके हैं कि नहीं है, तो कहां पर है। वीडियो को शुरू करूं उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पहली शुरुआत करते हैं हम टाटा मोटर्स के साथ। और टाटा मोटर्स के शेयर में जो तेज़ी हमने देखी पिछले 1.5 साल में, वो बहुत बढ़िया थी। हालांकि 550 रुपए तक पहुंचने के बाद शेयर में गिरावट भी हमें देखने को मिली। एक महीने में 6% तक शेयर टूट गया, 390 तक चला गया था ये, लेकिन दोबारा से बाउंस बैक कर गया ये। देखो, टाटा मोटर्स में पिछले एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में 51% का ग्रोथ है। 275 रुपए तक का लो था, बढ़िया बाउंस बैक किया, 550 के करीब गया था ये। अभी जो गिरावट आई उसका सबसे बड़ा जो रीजन था वो रशिया और यूक्रेन का वॉर था। रीजन ये है कि उसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज में कहीं ना कहीं दिक्कतें पैदा हुई है। और टाटा मोटर्स का जो सबसे बड़ा रेवेन्यू जहां से आता है वो है जेएलआर, जैगुआर लैंड रोवर। और एक बहुत बड़ा मार्केट, देखिए जेएलआर के दो सबसे बड़े मार्केट है। एक तो चाइना इनका सबसे बड़ा मार्केट है, और चाइना में अभी नए कोविड की जो स्ट्रेन निकली है उसने परेशान करके रखा है, लॉकडाउन वाली सिचुएशन बनी है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो यूरोपियन कंट्रीज उनका दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है। वहां पर भी रशिया और यूक्रेन का असर देखने को मिला है, चीजें डिस्टर्ब हुई है वहां पर। तो ये वजह थी कि शेयर टूट के बिखर गया, ठीक है, 390 तक भी चला गया, लेकिन दोबारा बाउंस बैक आ गया। क्योंकि देखो, ये सारी चीजें टेम्पररी है, सारी चीजें टेम्पररी है। ग्रोथ लॉन्ग टर्म में वो परमानेंट है यहां पर। क्योंकि जेएलआर और टाटा मोटर्स दोनों अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले दिनों में। प्रीमियम ऑटोमोबाइल मतलब प्रीमियम कार चाहिए, जेएलआर है। बजट वाली कार चाहिए, टाटा मोटर्स है। और टाटा मोटर्स अगर देखा जाए तो अगर इंडिया में जब कोविड आया था 2020 में, ये 65 रुपए का शेयर था। तब से मेरी यहां पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही है। मैंने कहा कि देखो, खरीदो 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 खरीदो। लेकिन जब ये 500 रुपए के ऊपर निकला, बहुत ही कम वक्त में जब बड़ी रफ्तार आई, तब मैंने कहा था कि देखो, इंतजार करना, 450 के नीचे मिले तब खरीदना। हालांकि रशिया यूक्रेन की वजह से बड़ी गिरावट आई थी, 400 रुपए से नीचे शेयर गया था, तब भी मैंने कहा था कि मौके हैं हर गिरावट में, अगर आप चाहो तो खरीदारी करके चल सकते हो। मेरी अभी भी वही रिकमेंडेशन है कि मुझे ये कंपनी पसंद है। मैं मानता हूं कि फ्यूचर इंडिया में, अगर मैं टाटा मोटर्स की बात करूं, ठीक है, तो अच्छा है, क्योंकि आने वाले समय में इनकी जो बिक्री है वो ऑलरेडी बढ़ चुकी है। दूसरी सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी ये बन चुकी है। इनके जो सेलिंग्स है वो हर बार इंक्रीज हो रहे हैं, और आने वाले समय में ये और बढ़ते हुए नजर भी आ सकते हैं। ईवी रेवोल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं, वहां पर भैया 86% का मार्केट शेयर इन्होंने ऑलरेडी कैप्चर करके रखा हुआ है। तो कंपनी काफी अग्रेसिवली आगे बढ़ रही है। 1,45,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी अच्छे 1.5 करोड़ के हैं। बड़ी क्वांटिटी में शेयर इसके ट्रेड हो रहे हैं। प्रमोटर से लेकर एफआई से लेकर म्यूचुअल फंड से लेकर इंश्योरेंस कंपनी, हर कोई अच्छी खासी क्वांटिटी यहां पर लेकर बैठा हुआ है। बड़ी क्वांटिटी में उनके पास शेयर है। टाटा मोटर्स की मैं बात करने जाऊं तो टाटा मोटर्स में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 11% लोग कह रहे हैं बेच दो, 89% लोग कह रहे हैं खरीदो यहां पर। और कंपनी आप देखोगे तो इनके रेवेन्यू डेफिनेटली थोड़ा सा डिक्लाइनिंग मोड में है। पिछले 2 सालों में जो 3 लाख करोड़ के रेवेन्यू थे वो अभी 2.5 लाख करोड़ पर पहुंच चुके हैं, और एक्सपेक्टेड था भी। क्योंकि कोरोना की वजह से डेफिनेटली थोड़ी सी बिक्री कम हुई है, लेकिन अब ये धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इनका रेवेन्यू धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इनका प्रॉफिट अब देखो, अभी देखो कंपनी अभी भी प्रॉफिट में नहीं है। 3 साल से लगातार लॉस में है, अभी भी लॉस में रहेगी 2022 में। क्योंकि अगर हम प्रीवियस क्वार्टर्स की भी बात करें तो कंपनी ने लॉस ही दिखाया, और वो भी काफी बड़ा लॉस दिखाया, 1500 करोड़ का। उससे पहले सितंबर में भी 4,440 करोड़ का लॉस था। तो कंपनी लगातार लॉस में है, लेकिन अभी भी मैं मानता हूं कि कंपनी को प्रॉफिट में आने में टाइम लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ईवी वाला सेगमेंट इनके लिए बेहतर साबित हो सकता है। 73% एनालिस्ट खरीदारी करने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर। टाटा मोटर्स डेफिनेटली मेरा फेवरेट शेयर, मैं कहूंगा इसको ऑटोमोबाइल में लॉन्ग टर्म के लिए। और अभी इसकी शुरुआत हुई, अगेन मैं कह दूं, शुरुआत हुई है इसकी, और
पहली चीज तो ये कि देखो, किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीदने की गलती मत करना, धीरे धीरे क्वांटिटी को ऐड करना। हर 30-40 रुपए की गिरावट में खरीदारी के मौके हैं, और हर बार आप चाहो तो एवरेज करके चल सकते हो। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली ये 500-600 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। अगेन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की, शॉर्ट टर्म की नहीं। दूसरा शेयर है अशोक लेलैंड, 113 रुपए का ये शेयर है। और पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो पिछले एक महीने में अशोक लेलैंड के शेयर में 3.5% की गिरावट है। 100 रुपए से भी नीचे टूट गया था ये, दोबारा बाउंस बैक कर गया। और मैंने वीडियो बनाकर कहा भी था कि देखो 110 रुपए के नीचे मिले, खरीदारी के मौके होंगे यहाँ पर। एक साल की मैं बात करूं तो पिछले एक साल में अशोक लेलैंड में 3.5% का ही ग्रोथ है। कई बार ऊपर और नीचे ये हुआ जरूर है। इस बीच 99 का लो है और 152 का हाई है। अशोक लेलैंड डेफिनेटली कंपनी आने वाले समय में ईवी सेगमेंट में काम अभी तो इन्होंने शुरू किया है, ठीक है, ये शुरू करनी चाहिए, भी शुरू किया है, कर सकती है। 33,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स भी 89 लाख से भी ज्यादा नजर आ रहे हैं। प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है। हिंदुजा ऑटोमोटिव यहाँ पर प्रमोटर है, जिसके बारे में हम बातचीत करें उससे पहले देखा जाए तो बेचने की सलाह कोई नहीं दे रहा है, खरीदने की और होल्ड करने की बात है। अगेन मैं भी कहूंगा कि होल्ड करके रखो, लेकिन जहां तक बात है खरीदारी की, 110 रुपए या 100 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर खरीदारी की शुरुआत कर सकते हो। वर्ड को ध्यान से सुनिए, शुरुआत कर सकते हो। किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स खरीद के मत बैठ जाइएगा, क्योंकि देखो अभी जो ईवी वाला जो बज है ना, ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। देखो मैं अभी ये मानता हूं कि इस ईवी वाले सेगमेंट में हम ये अज्यूम नहीं कर सकते कि सारी कंपनियां लीडर बन जाएगी, सारी कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी। जितनी भी एग्जिस्टिंग कंपनी अभी ईवी पे काम कर रही है, उनमें से 2-3 कंपनी जो होगी वो लीडर बनेगी। बाकी की कंपनियां आने वाले लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि ईवी को ठीक से इम्प्लीमेंट ना कर पाए, तो वो खतरा भी है। तो उस चीज को भी याद रखिएगा। या हो सकता है जो स्टार्टअप्स है वो शायद बाजी मार जाए। तो अभी भी थोड़ा बहुत कहना यहाँ पर मुश्किल है। हालांकि स्टार्टअप्स के चांसेस मुझे कम नजर आते हैं। मुझे लगता है कि जो वेल ग्रूम कंपनी है टाटा, चाहे वो हीरो हो, चाहे मारुति हो, चाहे टाटा हो, वही रूल करेंगे। चाहे हम ईथर की बात करें, ओला की बात करें, देखो मैं मानता हूं कि वो अच्छा कर रही है, वो अच्छा कर सकती है, लेकिन फिर भी जो एडवांटेज है वो मुझे लगता है कि जो लॉन्ग टर्म जो बड़ी कंपनी है उनके पास ज्यादा रहेगा, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा कैश फ्लो है, वो और ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं इस चीज को आगे। जबकि जो स्टार्टअप्स है वो अगर 2-3 साल फंडिंग ना मिले ना, तो भैया हालत खराब हो जाती है स्टार्टअप्स की। तो ये एक सबसे बड़ा चैलेंजेस स्टार्टअप्स में रह सकता है। और अशोक लेलैंड में खरीदारी के सही मौके, क्योंकि शायद ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है। कंपनी अच्छी है, बेहतरीन है, और मैं कहूंगा कि खरीदारी करी है तो बने रह सकते हो। 51.54% की होल्डिंग प्रमोटर के पास है, हालांकि उसमें से 8.97% की होल्डिंग गिरवी भी है। म्यूचुअल फंड, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, एफआईएस के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग देखने को मिल रही है। रिटेल के पास भी अच्छी खासी होल्डिंग है यहाँ पर। तो अशोक लेलैंड मेरे हिसाब से खरीदारी करी है, बने रह सकते हो। लेकिन जहां तक फ्रेश बाइंग की बात है, 100 रुपए के आसपास अगर मिलता है तो खरीदारी के मौके जरूर बनते हुए नजर आ सकते हैं। टाटा मोटर्स मैं मानता हूं कि अच्छी कंपनी है, 400-425 के आसपास मिले, खरीदारी की शुरुआत कर सकते हो। टुकड़ों में खरीदारी करना दोनों ही कंपनी में, ताकि अगर थोड़ा सा और करेक्शन भी आए तो नीचे के लेवल पर आप एवरेज कर पाओ। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।